जिंदगी को इतना आसान बना दें कि हमें हर काम के लिए मेहनत न करनी पड़े। वो दुनिया अब सपना नहीं, हकीकत बन चुकी है। और इस हकीकत का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कैसे काम करती है, हमारी जिंदगी में इसका क्या रोल है, और क्या यह भविष्य में हमारी जगह ले लेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, आसान हिंदी भाषा में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा आपका हर डाउट क्लियर हो जाए और आप समझ सकें कि यह टेक्नोलॉजी कैसे हमारी जिंदगी को बदल रही है और भविष्य में क्या करने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान है कि आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देती है। आप इसे एक तरह का दिमाग समझ सकते हैं जो मशीनों को दिया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह काम कर सकें। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है जो डेटा, मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम्स पर बेस्ड है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन में गूगल से कुछ सर्च करते हैं, जैसे दिल्ली में आज का मौसम कैसा है। गूगल तुरंत आपको जवाब देता है कि आज दिल्ली में 30 डिग्री तापमान है और बारिश की संभावना है। यह जवाब देने में जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है, जो आपकी बात को समझता है, सही जानकारी ढूंढता है और आपको जवाब देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है मशीनों को इतना स्मार्ट बनाना कि वो काम कर सकें जो पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे, जैसे सोचना, समझना, बोलना, लिखना और यहां तक कि रचनात्मक काम करना, जैसे पेंटिंग बनाना या म्यूजिक कंपोज करना। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो इसका जवाब है 1950 के दशक में। 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सामने आया, जब कुछ साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि क्या मशीनों को सोचने की ताकत दी जा सकती है। उस वक्त इसे एक सपना माना गया, लेकिन आज वो सपना हकीकत बन चुका है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, आपके फोन से लेकर आपकी कार तक, आपकी घड़ी से लेकर आपके घर तक, हर जगह ये टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को आसान बना रही है। अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए तीन मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहला डेटा, दूसरा एल्गोरिदम्स और तीसरा कंप्यूटिंग पावर। डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो मशीन को सिखाने के लिए दिया जाता है। एल्गोरिदम्स वो रूल्स या फॉर्मूलों का सेट है जो डेटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। और कंप्यूटिंग पावर वो हार्डवेयर है जो इस सारी प्रोसेसिंग को तेजी से करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक मशीन को सिखाना चाहते हैं कि वो बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर को पहचान सके। इसके लिए आप मशीन को हजारों तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ बिल्लियों की और कुछ कुत्तों की। हर तस्वीर के साथ आप मशीन को बताते हैं कि यह बिल्ली है और यह कुत्ता है। मशीन इस डेटा को प्रोसेस करती है और एल्गोरिदम्स की मदद से वो पैटर्न्स सीखती है, जैसे बिल्ली की पूंछ लंबी होती है या कुत्ते के कान बड़े होते हैं। अब जब आप मशीन को एक नई तस्वीर दिखाते हैं तो वो अपने सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर बता देती है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। ये पूरा प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग हिस्सों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई ब्रांचेस में बंटा हुआ है और हर ब्रांच का अपना काम है। सबसे पहले है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीनों को डेटा देकर सिखाना ताकि वो बिना किसी प्रोग्रामिंग के खुद से सीख सकें और फैसले ले सकें। उदाहरण के लिए, जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो YouTube आपको उसी टाइप की और वीडियोस सजेस्ट करता है। जैसे अगर आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं तो वो आपको और मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएगा। ये मशीन लर्निंग का ही कमाल है, जो आपकी पसंद को समझता है और उसी हिसाब से कंटेंट दिखाता है। मशीन लर्निंग का एक एडवांस लेवल है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में इंसानी दिमाग की तरह न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स एक तरह का सिस्टम है जो इंसानी दिमाग की नकल करता है और बहुत बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस कर सकता है। डीप लर्निंग की मदद से आज मशीनें वो काम कर सकती हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर चलते वक्त रास्ते की हर चीज को समझती हैं और सही फैसले लेती हैं। या फिर मेडिकल फील्ड में डीप लर्निंग की मदद से एक्सरे या एमआरआई इमेज से कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान हो रही है, वो भी इंसानों से ज्यादा सटीकता के साथ।
फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जो इंसानी भाषा को समझने और उसका जवाब देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने फोन में बोलते हैं कि हे गूगल, आज का मौसम कैसा है, तो गूगल आपकी बात को समझता है और जवाब देता है। ये एनएलपी की वजह से ही मुमकिन है। आजकल के चैटबॉट्स जो कस्टमर सर्विस में इस्तेमाल होते हैं, वो भी एनएलपी की मदद से ही काम करते हैं। आप उनसे सवाल पूछते हैं और वो तुरंत जवाब देते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अगर आप पूछते हैं कि मेरा ऑर्डर कहां तक पहुंचा, तो चैटबॉट आपको जवाब दे देता है। एक और अहम हिस्सा है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का मतलब है मशीनों को देखने की ताकत देना, यानी मशीनें तस्वीरों या वीडियोज को देखकर समझ सकें कि उसमें क्या है। उदाहरण के लिए, आजकल के स्मार्टफोन कैमरे जो ऑटोमेटिकली सीन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप फूल की फोटो खींच रहे हैं तो कैमरा समझ जाता है कि यह फूल है और सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यह कंप्यूटर विजन का ही कमाल है। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरे जो चेहरों को पहचानते हैं या सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर ट्रैफिक साइन को समझती है, वो भी कंप्यूटर विजन की वजह से काम करते हैं। अब बात करते हैं रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जो फिजिकल मशीनों यानी रोबोट्स को स्मार्ट बनाता है। आजकल फैक्ट्रियों में जो रोबोट्स सामान बनाते हैं या पैकिंग करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेज़न के वेयरहाउस में रोबोट्स ऑटोमेटिकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और सही जगह पर रख देते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मुमकिन है। अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है और इसका क्या फायदा है। तो इसका जवाब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह है और हर जगह ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। सबसे पहले हेल्थ केयर की बात करते हैं। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रांति ला दी है। आज मशीनें मेडिकल इमेज को देखकर बीमारियों की पहचान कर सकती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज को डिटेक्ट करना। पहले इसके लिए डॉक्टर्स को घंटों लगते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में सटीक रिजल्ट दे देता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरीजों के डेटा को एनालाइज करके यह बता सकता है कि भविष्य में उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। एजुकेशन फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर साबित हो रहा है। आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे BYJUS या कोर्सेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, यानी हर स्टूडेंट की कमजोरी और ताकत को समझकर उन्हें उसी हिसाब से कंटेंट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे आसान ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है ताकि वो बेहतर कर सके। फाइनेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। आजकल बैंक फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और आपको अलर्ट कर देता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। मशीनें मार्केट डेटा को एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। इससे ट्रेडर्स को मुनाफा कमाने में मदद मिलती है। एग्रीकल्चर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसानों की जिंदगी आसान बना रहा है। आजकल ड्रोन और सेंसर की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फसलों की हालत को मॉनिटर करता है और किसानों को बताता है कि फसल को कितना पानी चाहिए या कब खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी देकर यह किसानों को सही फैसले लेने में मदद करता है ताकि उनकी फसल अच्छी हो और मुनाफा बढ़े। स्पेस साइंस और डिफेंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तेजी से बढ़ रहा है। स्पेस में सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है ताकि वैज्ञानिक नई खोज कर सकें। डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन और रोबोट्स को कंट्रोल करता है, जो बिना इंसानी मदद के मिशन को पूरा कर सकते हैं। इससे सैनिकों की जान बचती है और देश की सुरक्षा बढ़ती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे खास बात की, जो है सेल्फ लर्निंग यानी खुद से सीखने की क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को एक बार डेटा देने के बाद वो खुद से सीखते रहते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक चैटबॉट को ट्रेन करते हैं ताकि वो कस्टमर सर्विस में मदद कर सके। शुरू में वो सिर्फ कुछ बेसिक सवालों के जवाब दे पाता है, लेकिन जैसे जैसे लोग उससे बात करते हैं, वो उनके सवालों और जवाबों से सीखता जाता है और धीरे धीरे वो और स्मार्ट हो जाता है। ये सेल्फ लर्निंग की वजह से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है। आज कल ड्रोन और सेंसर की मदद से ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, जैसे ड्रोन
अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में क्या क्या लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले डेटा चाहिए। डेटा वो ईंधन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाता है। जितना ज्यादा डेटा होगा, मशीन उतनी अच्छी सीखेगी। लेकिन डेटा को सही करना भी जरूरी है, यानी उसे क्लीन करना, ताकि गलत या अधूरी जानकारी हटाई जा सके। इसके बाद डेटा को एक मॉडल में डाला जाता है। यह मॉडल मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बेस्ड होता है, जो डेटा से पैटर्न्स सीखता है और फिर उस सीखी हुई जानकारी के आधार पर फैसले लेता है। इसके लिए हाई पावर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से यह काम आसान हो गया है, क्योंकि अब आपको खुद हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप गूगल क्लाउड या अमेजन वेब सर्विसेज जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है कि यह हमारा टाइम बचाता है और काम को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, पहले अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए था, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ती थीं या किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ता था। लेकिन आज आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं और सेकंड्स में जवाब मिल जाता है। दूसरा फायदा है एक्यूरेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ज्यादा सटीक काम कर सकता है। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में मशीनें इंसानों से कम गलतियां करती हैं। तीसरा फायदा है ऑटोमेशन, यानी वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें मशीनें ऑटोमेटिकली कर सकती हैं। जैसे फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करना या कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा प्राइवेसी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो डेटा यूज होता है, वो हमारा पर्सनल डेटा होता है। जैसे हम क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां जाते हैं। अगर ये डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी चुनौती है जॉब्स का खत्म होना। अब मशीनें कर रही हैं, जैसे ड्राइविंग, डिलीवरी या कस्टमर सर्विस। इससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। तीसरी चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल। अगर इसका यूज गलत कामों के लिए किया जाए, जैसे डीप फेक वीडियोस बनाना या साइबर अटैक करना, तो यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि इसका इस्तेमाल सही दिशा में हो। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की। 2025 में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में यह और भी एडवांस हो जाएगा। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर इंसान का पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा, जो हमारी हर जरूरत को समझेगा और हमें सही सलाह देगा। उदाहरण के लिए, आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता देगी कि आज आपको कितना चलना है या कितना पानी पीना है, ताकि आप हेल्दी रहें। एजुकेशन में हर स्टूडेंट को एक पर्सनल एआई टीचर मिलेगा, जो उनकी स्पीड के हिसाब से उन्हें पढ़ाएगा। इंडस्ट्री में एआई रोबोट्स सारे काम ऑटोमेट कर देंगे, जिससे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। स्पेस साइंस में एआई नई गैलेक्सी की खोज में मदद करेगा और शायद एलियन से बात करने में भी मदद करे। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो इंसानों की जगह ले लेगा? इसका जवाब है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानों में जो भावनाएं हैं, क्रिएटिविटी है और नैतिक समझ है, वो मशीनों में नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के साथ मिलकर काम करेगा और हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक्स समझें। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा या यूडेमी पर फ्री कोर्सेज हैं। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा स्किल सीखें, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। तीसरा, रेगुलरली टेक्नोलॉजी न्यूज फॉलो करें, ताकि आपको पता रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नया हो रहा है। चौथा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करें, जैसे एक छोटा सा चैटबॉट बनाएं या डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य को बदलने वाली है। ये न सिर्फ हमें स्मार्ट बनाएगी, बल्कि हमें एक नई डिजिटल दुनिया की तरफ ले जाएगी, जहां हर काम तेजी से और सटीकता से होगा। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए वरदान साबित होगी, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।